हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्टडी विद आर्यन और मैं हूं आपका दोस्त आर्यन। अपने पिछली वीडियो में हमने आपको एनसीईआरटी हिस्ट्री हमारे अतीत के चैप्टर फर्स्ट क्लास 6 के मॉक टेस्ट कंप्लीट कराए थे। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आपके एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 के चैप्टर सेकंड को कंप्लीट कराएंगे, मॉक टेस्ट को कंप्लीट कराएंगे। ठीक है दोस्तों, आपके टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट आवश्यक रूप से आप लोगों से करना चाहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब आवश्यक रूप से करें, जिससे हम आपको आईएएस प्री का कंटेंट लगातार अवेलेबल करवाते रहें। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला आपके एनसीईआरटी ने ये बताया, एनसीईआरटी की बुक्स में साफ साफ उल्लेख दिया गया है, जैसे कि हमने इसे प्रश्न फर्स्ट के रूप में लिया है, लोगों ने रेल से यात्रा करना कब प्रारंभ किया था। इसका उल्लेख अदरवाइज कभी और पेपर में क्वेश्चन आ जाता है तो हम उसको कुछ भी आंसर दे देते हैं और उसे यूपीएससी सही मानता है नहीं मानता। इसके लिए हमारे पास ऑथेंटिक बुक का होना आवश्यक होता है। और यहाँ एनसीईआरटी ने ही अपनी बुक्स में क्लियर दे दिया है कि लोगों ने रेल से यात्रा करना कब प्रारंभ किया था। तो दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन पहला 150 साल पहले, ऑप्शन दूसरा 100 साल पहले, ऑप्शन तीसरा 200 साल पहले, ऑप्शन चौथा 180 साल पहले। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो सटीक ऑप्शन है वह है 150 साल पहले लोगों ने रेल से यात्रा करना प्रारंभ किया था। दोस्तों इसके साथ ही एनसीईआरटी ने यहाँ पर यह भी क्लियर कर दिया है कि उसके कुछ वर्षों बाद ही बस से यात्रा होना प्रारंभ हुआ था। उससे पहले बस की यात्रा भी नहीं होती थी, यानी कि बस उसके कुछ दशक बाद आई। ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, यानी कि एनसीईआरटी किताब आपकी बताती है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड, वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले बसे लोगों को किस नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन फर्स्ट प्राचीन मानव, ऑप्शन सेकंड आखेटक खाद्य संग्राहक, ऑप्शन थर्ड आदि मानव, ऑप्शन फोर्थ निम्न में से कोई नहीं। तो दोस्तों 20 लाख साल पहले बसे लोगों को भारतीय उपमहाद्वीप में आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि यहां पर आपका ऑप्शन सेकंड सही है। ये देखिए दोस्तों, भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर जो भारतीय उपमहाद्वीप में लोग रहते थे उन्हें आखेटक खाद्य संग्रहक यानी कि संग्रहक यानी कि इकट्ठा करने वाले, आखेट यानी कि शिकार, आखेट यानी कि शिकार और खाद्य यानी कि अनाज को इकट्ठा करने वाले यानी कि संग्रहक के नाम से पुकारा जाता था। आमतौर पर ये लोग खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे। किसका शिकार करते थे दोस्तों? जंगली जानवरों यानी कि आखेट किया करते थे। मछलियां और चिड़िया पकड़ते थे। फल फूल दाने पौधे पत्तियां अंडे इकट्ठा किया करते थे। ठीक है दोस्तों, निम्न में से किस पुरास्थल यानी प्राचीन पुरास्थल जहां से पुरातात्विक खोज में साक्ष्य मिले, पुरास्थल से आखेटक खाद्य संग्रहकों के प्रमाण नहीं मिले। प्रश्न दोबारा सुन लीजिए दोस्तों, निम्न में से किस पुरास्थल से आखेटक खाद्य संग्रहकों के प्रमाण नहीं मिले। ऑप्शन पहला कुरनूल गुफाएं, ऑप्शन दूसरा भीमबेटका, ऑप्शन तीसरा हुस्गी, ऑप्शन चौथा पेयमपल्ली। दोस्तों यहाँ हम आपको एक बात आवश्यक रूप से बता देना चाहते हैं। हमने YouTube पर पाया कि जो चैप्टर नंबर फर्स्ट सेकंड है जितनी भी वीडियोस अदर चैनल्स के द्वारा डाली गई हैं वे सब के सब क्वेश्चन एक ही हैं, कुछ भी नया नहीं है। बस एक चैनल वाला दूसरे चैनल के क्वेश्चंस को कॉपी करके वीडियो बना रहा है। इसलिए दोस्तों हमने जो आपको वीडियो दी है, जो मॉक टेस्ट के जो क्वेश्चन दिए हैं वो स्वयं स्टडी किए, एग्जामिन करें। आईएएस प्री के पिछली पेपर्स को अच्छे से एग्जामिन किया है और हमने ये वीडियो आईएएस प्री के सिलेबस और पेपर को एग्जामिन करते हुए बनाया है, जो आप लोगों के लिए आवश्यक रूप से प्रॉफिटेबल होने वाला है।
तो दोस्तों जैसा ये क्वेश्चन है, निम्न में से किस पुरास्थल से आकेटक खाद्य संग्रहों के प्रमाण नहीं मिले? ऑप्शन पहला कुरनूल गुफाएं, ऑप्शन दूसरा भीमबेटका, ऑप्शन तीसरा हुस्की, ऑप्शन चौथा पेयमपल्ली। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो ऑप्शन चौथा एकदम सही है। पेयमपल्ली से आकेटक खाद्य संग्रहों के प्रमाण नहीं मिले हैं, जबकि बाकी कुरनूल गुफाएं, भीमबेटका और हुस्की तीनों जगहों से आकेटक खाद्य संग्रहों के होने के प्रमाण मिले हैं। और इसे हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी बताते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, कुरनूल की जो गुफाएं, भीमबेटका और हुस्की, ये तीनों पुरापाषाण कालिक पुरास्थल हैं एवं पेयमपल्ली जो है वो नवपाषाण कालिक पुरास्थल है। और जो भीमबेटका जो है नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, और हुस्की और कुरनूल गुफाएं तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से किस पुरास्थल पर गुफाओं के साथ कंदराएं मिली हैं? ऑप्शन फर्स्ट कुरनूल, ऑप्शन सेकंड भीमबेटका, ऑप्शन थर्ड हुस्की, ऑप्शन फोर्थ निम्न में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर गुफाओं के साथ जो कंदराएं मिली हैं वह आपकी मिली है भीमबेटका में। कहाँ पर मिली है दोस्तों? भीमबेटका में, जो आधुनिक मध्य प्रदेश में स्थित है। कुरनूल में ओनली गुफाएं थी, भीमबेटका में गुफाओं के साथ कंदराएं भी हैं। ठीक है फ्रेंड, इसका कुछ बता देते हैं आपको इसके बारे में और जानकारी। भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश में स्थित है। लोग भीमबेटका की गुफाओं में रहते थे। यहाँ बरसात, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास स्थित हैं। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन फिफ्थ, निम्न में से किस पुरास्थल से आग की खोज का पता चलता है? ऑथेंटिक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्न में से किस पुरास्थल से आग की खोज का पता चलता है? कुरनूल गुफाएं, भीमबेटका, हुस्की या निम्न में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका यहाँ पर ऑप्शन पहला बिल्कुल सही है, कुरनूल गुफाओं से आग की खोज का पता चलता है। इसका डिस्क्रिप्शन और देख लेते हैं थोड़ा सा। कुरनूल की जो गुफाएं हैं वहां से हमें राख के अवशेष मिले हैं दोस्तों। क्या मिला है दोस्तों? राख के अवशेष, जिसके कारण हमें पता चलता है कि वहां आग की खोज या आग जली होगी, क्योंकि बिना राख आग जले नहीं आ सकती है फ्रेंड्स। ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं फ्रेंड्स। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं, इसका मतलब है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का प्रयोग प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए किया जाता था। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन 6, आरंभिक काल के युगों के समय को सुमेलित कीजिए, यानी कि मैच द फॉलोइंग्स। तो दोस्तों यहाँ आपको मैच करने हैं कौन सा सही और कौन सा गलत। देखिए पुरापाषाण काल का क्या समय था? तो दोस्तों यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, पुरापाषाण काल का जो समय था यानी कि वह था 20 लाख वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पहले से लेके 12,000 साल पहले तक। ठीक है दोस्तों, पुरापाषाण काल को ही आरंभिक काल के नाम से भी जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए दोस्तों सेकंड यहाँ पर दे रखा मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल का आपका जो समय था वह था 12,000 वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपका ये वाला ऑप्शन सही है। ऑप्शन थर्ड नव पाषाण युग। नव पाषाण युग का जो आपका टाइम था वह था शुरुआत 10,000 वर्ष पूर्व से हुई थी। कब से हुई थी? 10,000 वर्ष पूर्व से। बचा आपका महापाषाण युग, इसका समय 2500 वर्ष पूर्व से 1900 वर्ष पूर्व हुआ था। यानी कि दोस्तों आपका यहाँ पर ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सटीक है, यानी कि पहले का दूसरा और दूसरे का तीसरा और तीसरे का पहला और चौथे का चौथा। ओके फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा इनके बारे में और डिस्क्राइब में बता देते हैं। या देखिए फ्रेंड्स,
पुरापाषाण काल को आधुनिक काल के नाम से भी जाना जाता है, ये हमने आपको बता दिया। और मध्य पाषाण युग या मध्य पाषाण के जो समय था उसे मेसोलिथ के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? मेसोलिथ। उत्तर पाषाण काल को नव पाषाण काल या नव पाषाण काल को उत्तर पाषाण काल भी कहा जाता है। मध्य पाषाण युग के औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे, यानी कि पहले जो आरंभिक युग था उस समय शिकार करने के, आखेट करने के औजार जो थे वो बड़े बड़े हुआ करते थे, मगर इस समय जो औजार थे शिकार करने के, आखेट करने के, बहुत छोटे होते थे पत्थरों के, और इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने आपको सारी महत्वपूर्ण जानकारी दे दी है। इससे एक चीज यहाँ पर बच गई दोस्तों, जो बची है वह है महापाषाण युग। महापाषाण युग ये दक्षिण भारत में जितने भी बड़े बड़े शिलालेख होते थे, महापाषाण युग का संबंध उनसे है। इसका समय हमने आपको बताई दिया 2500 वर्ष पूर्व से 1900 वर्ष पूर्व। ठीक है दोस्तों, दक्षिण भारत में जितने बड़े बड़े शिलालेख हैं उनसे इनका संबंध है। आगे देखते हैं दोस्तों, पर्यावरणीय बदलाव यानी कि एटमॉस्फेरिक चेंजेस हमें पुरापाषाण काल के किस युग में देखने को मिलते हैं? आरंभिक युग, मध्य पाषाण काल, लघु पाषाण काल, निम्न में से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो पर्यावरणीय बदलाव यानी कि एटमॉस्फेरिक चेंजेस हमें जो देखने को मिलते हैं वह मिलते हैं मध्य पाषाण काल में। किसमें मिलते हैं दोस्तों? मध्य पाषाण काल में। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में और बता देते हैं आपको कि जो मध्य पाषाण काल था इसको ही मेसोलिथ युग कहा गया है। मध्य पाषाण काल का समय हम आपको बता ही चुके हैं। यहाँ पर साइज ऑफ स्टोन टूल्स चेंज हो गया था, यानी कि जो पाषाण यानी पत्थरों के जो आखिट करने के जो औजार थे उनका साइज छोटा हो गया था। पहले बड़े बड़े पत्थरों से आखिट किया जाता था, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में कब से प्रारंभ हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और किसी किताब में इसका जिक्र भी नहीं है एनसीईआरटी को छोड़ के। जो सटीक साल इसकी बताई गई है वो यहाँ देखिए दोस्तों, करीब 10,000 साल पहले, करीब 12,000 साल पहले। केवल ऑप्शन फर्स्ट सही है, केवल सेकंड सही है, केवल फर्स्ट व सेकंड सही है, फर्स्ट व सेकंड दोनों गलत है। तो दोस्तों, बसने की जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी वो आपकी 1200 साल पहले हुई थी, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक्स क्लास 6 चैप्टर 2। ओके दोस्तों, आगे बताते हैं इसके बारे में। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से जो आज से 12,000 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुई थी। ठीक है दोस्तों, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। उसी तरह पालतू बनाए गए जानवरों में सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया गया और उसके बाद भेड़ और बकरी को पालतू बनाया गया। ठीक है दोस्तों, यह सारी चीजें क्लियर हो गई। सबसे प्राचीन फसलों में कौन कौन सी आती है? गेहूं और जौ। और जानवरों में सबसे पहले किसको पाला गया? कुत्ते को। उसके बाद किसको पाला गया? भेड़ और बकरी को। अगला प्रश्न 9th क्वेश्चन, निम्नलिखित पुरास्थलों में से कौन से नवपाषाणिक पुरास्थल है? मेहरगढ़, बुर्जहो, महागढ़ा, कुल्डी हवा, दावजली हेडिंग। अब देखिए ऑप्शन नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। केवल सेकंड और फर्स्ट सही, केवल फोर्थ और फिफ्थ, केवल थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो दोस्तों यहाँ हम आपको बता देते हैं नवपाषाणिक पुरास्थल ये सभी मेहरगढ़, बुर्जहो, महागढ़ा, कुल्डी हवा, दावजली हेडिंग के सारे आपके नवपाषाणिक पुरास्थल हैं। इसलिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन फोर्थ सही है। अब इन सब के बारे में आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी हम देना पसंद करेंगे। देखिए दोस्तों, मेहरगढ़ आपका जो है वह पाकिस्तान में स्थित है। नक्शे में आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ देखिए मेहरगढ़, दिस इज मेहरगढ़, ये मेहरगढ़ है। और इंडिया का नक्शा आपका यहीं पर ही समाप्त हो रहा है। यहाँ के बाद जो आपका स्टार्ट होता है पाकिस्तान है। तो यानी कि मेहरगढ़ जो आपका वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। और आपका जो दूसरा था
वह था बुर्ज होम। बुर्ज होम इंडिया के अंदर ही कश्मीर में स्थित है। चौथा आपका चिरांद। तीसरा जो चिरांद, चिरांद ये आपका बिहार में स्थित है। उसके बाद दावजली हेडिंग। दावजली हेडिंग ये आपके त्रिपुरा राज्य में स्थित है। उसके बाद पेयमपल्ली, ये देखिए पेयमपल्ली, पेयमपल्ली इंडिया के नक्शे में नीचे की तरफ है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है हल्लूर। हल्लूर, हल्लूर जो है ये कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? कर्नाटक में। और यहाँ देखिए बीच में आपका कोल्डी हवा और महागढ़ा। कोल्डी हवा और महागढ़ा यह आपका झारखंड राज्य में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, इन सभी के एग्जैक्ट लोकेशन हमने आपको आज की डेट में बता दी है और ये सारे के सारे नव पाषाणिक पुरास्थल हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पुरापाषाण कालिक औजारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, पत्थरों के इन औजारों को बनाए जाने का स्थान उद्योग स्थल कहलाता था। ऑप्शन सेकंड, पत्थरों के इन औजारों के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली तकनीक को दबाव शल्क तकनीक यानी प्रेशर फ्लैकिंग कहते थे या कहा जाता था। उपयुक्त कथनों में से सही कथनों पर विचार कीजिए। केवल फर्स्ट सही, केवल सेकंड, फर्स्ट व सेकंड दोनों, ना तो फर्स्ट ना सेकंड। तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन पहला देखते हैं, पत्थरों के इन औजारों को बनाए जाने का जो स्थान था वह उद्योग स्थल यानी फैक्ट्री साइट कहा जाता है। दोस्तों यह ऑप्शन एकदम सटीक है, क्योंकि आज भी जहां हम काम करते हैं उद्योग स्थल या कारखाने, कल कारखाने कहे जाते हैं या फैक्ट्रीज कही जाती हैं। ऑप्शन सेकंड देखते हैं, पत्थरों के इन औजारों के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली तकनीक को दबाव शल्क प्रेशर फ्लैकिंग कहा जाता है। दोस्तों यह बिल्कुल सही बात है। प्राचीन समय में या आज भी हम दबाव शल्क तकनीकी से बहुत सारी चीज़ों का निर्माण करते हैं। उसमें पत्थर के औजारों का निर्माण भी दबाव शल्क तकनीकी के द्वारा किया जाता था। तो दोस्तों इस प्रकार यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। ओके फ्रेंड्स, यानी कि ऑप्शन थर्ड आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 11, गड्ढे के नीचे घर बनाने की प्रक्रिया को पुरापाषाण काल में क्या कहा जाता था। ऑप्शन फर्स्ट गर्तवास, ऑप्शन सेकंड गुफा। यहाँ देखिए केवल पहला सही है, केवल सेकंड सही है, ना फर्स्ट ना सेकंड या फिर फर्स्ट और सेकंड दोनों। तो दोस्तों हम बता देते हैं, गड्ढे के नीचे घर बनाने की प्रक्रिया को पुरापाषाण काल में गर्तवास कहा जाता था। क्या कहा जाता दोस्तों? गर्तवास। इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन पहला सही है। इससे संबंधित कुछ और जानकारी आपको यहाँ पर दे देते हैं फ्रेंड्स। गर्तवास जो कि बुर्ज होम में मिलता है, बुर्ज होम जो कि आपका कश्मीर में है। गर्तवास में उतरने के लिए सीढ़ियां भी होती थी और मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना बनाते थे। ओके फ्रेंड्स, आगे देखिए फ्रेंड्स, वह कौन सा पुरास्थल है जहां के स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले जौ गेहूं उगाया, भेड़ बकरी पालना सीखा। ऑप्शन पहला मेहरगढ़, सेकंड बुर्ज होम, तीसरा महागढ़ा, चौथा कोल्डी हवा, पांचवा दावजली हेडिंग। तो दोस्तों जहां के स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं मतलब जौ गेहूं उगाया और भेड़ बकरी पालना प्रारंभ किया, वह आपका है मेहरगढ़। कौन सा है दोस्तों? मेहरगढ़। इसलिए यहां पर आपका ऑप्शन पहला सही है। देखिए डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं, मेहरगढ़ से हमें चौकोर और आयताकार घरों के साक्ष्य मिले हैं। अगर क्वेश्चन ही आ जाता है कि चौकोर और आयताकार घरों के साक्ष्य में कहां से मिले हैं, तो ऑप्शन आपका होगा मेहरगढ़। यहाँ पर प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे हैं। सुअर, बकरी, भेड़ आदि की हड्डियां मिली हैं। कब्रों में मनुष्यों के साथ बकरी को दफनाने के साक्ष्य भी मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुए। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो कब्रों में दफनाया जाता था इंसानों को, वहां पर उनके साथ साथ मनुष्यों के साथ साथ बकरियों को दफनाया भी जाता था। उन्हें लगता था कि मरने के बाद भी जीवन यहाँ पर होता है। अब देखिए हुस्की के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। हुस्की से पुरापाषाणिक काल के कई साक्ष्य प्राप्त हुए। यहाँ से प्राप्त अधिकांश औजार बलुआ पत्थर के बनाए गए। ऑप्शन देखिए उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल फर्स्ट, केवल सेकंड, फर्स्ट व सेकंड, ना तो फर्स्ट ना सेकंड। तो दोस्तों हुस्की के संदर्भ में जो कहा गया है, हुस्की से पुरापाषाणिक काल के कई साक्ष्य प्राप्त हुए। दोस्तों यह बात बिल्कुल सही है, हुस्की से पुरापाषाणिक काल के बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त हुए।
दूसरा देखिए, यहाँ से प्राप्त अधिकांश औजार बलुआ पत्थर के बनाए गए। नहीं दोस्तों, यह ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो औजार बनाए गए हैं वे चूना पत्थर से बनाए गए हैं। दोस्तों किससे बनाए गए हैं? चूना पत्थर से। इसलिए यह कहना गलत है कि वहाँ के जो औजार बने हैं बलुआ पत्थर के बनाए गए हो। केवल यहाँ पर ऑप्शन आपका पहला सही है, इसलिए आपका ऑप्शन पहला यहाँ पर सटीक है। ओके फ्रेंड्स, इस प्रकार हमारी चैप्टर सेकंड की मॉक टेस्ट की वीडियो, क्वेश्चंस की, ऑब्जेक्टिव टाइप की कंप्लीट हो चुकी है, जो हमने हिंदी मीडियम के परीक्षार्थियों के लिए डाली है। आईएएस प्री की जो एग्जाम डेट है वो हम आपको पहले भी बता चुके हैं। आज फिर से हमने कैलेंडर को यहाँ पर शो किया है, जो कि आपकी 27/6/2021 से पेपर आपका एक दिन का होगा, इसलिए अपनी तैयारी को जारी रखिए। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों अपनी नेक्स्ट वीडियो हम जल्द लेकर के आएंगे, कल सुबह सेम टाइम। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स।